हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स पर जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अपडेट्स और जानकारी की। तो प्रबोधकों के लिए बड़ी खबर है कि भजनलाल सरकार ने 5,000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अब प्रबोधक जो है वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में जाने जाएंगे। इनकी पदोन्नति ये जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई है और वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है। जल्द ही वरिष्ठ प्रबोधकों की लिस्ट भी आ जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि पहले भी 5,000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और पदोन्नति दी गई थी श्री अशोक गहलोत की सरकार में। अब जो है बीजेपी की सरकार है, भजनलाल सरकार है, तो इन्होंने भी प्रबोधकों के जो शेष रहे 5,000 शिक्षक थे उन प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के लिए फाइल भेज दी गई है। जल्द ही लिस्ट भी आ जाएगी किस किस का नाम आता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि प्रबोधकों की पदोन्नति तो होगी, वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में भी जाने जाएंगे। और इसको लेकर जो पहले शिक्षा विभाग ने एक ऑर्डर जारी कर रखा है कि उनको किन किन कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और क्या क्या उनको दायित्व दिए जाएंगे और संस्था प्रधान भी बनाया जाएगा। इसी को लेकर वापस आपको रिवाइज कर देते हैं कि प्रबोधक जब वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में जाने जाएंगे, पदोन्नति होगी तो उनको किस प्रकार से विद्यालय में समायोजित किया जाएगा, क्या चार्ज दिया जाएगा, वो सारी बात करेंगे। पिछले ऑर्डर आपको वापस दिखा देते हैं। इसके साथ ही आप बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है अब नियुक्ति प्रकोष्ठ करेगा 6100 शिक्षकों की भर्ती व L1 की ज्वाइनिंग, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मर्ज किए गए 7 अनुभाग जो थे अब वापस प्रारंभिक में शिफ्ट कर दिए गए हैं। बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में जो पहले बात हुई थी 7 अनुभाग जो थे वो फिर से प्रारंभिक शिक्षा में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसको लेकर ऑर्डर जारी भी कर दिया गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्तियों का काम भी है वह प्रारंभिक शिक्षा का नियुक्ति प्रकोष्ठ करेगा। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में लंबे समय के बाद निदेशक की नियुक्ति होने के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने 7 अनुभाग जो वापस प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को सौंप दिया है। यानी इनके जो सारे काम हैं वह प्रारंभिक निदेशक अलग से करेगा। प्रारंभिक शिक्षा के जो भी कार्य है इस आदेश में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने भी हस्ताक्षर किए हैं। और निदेशक की नियुक्ति होने के बाद इन अनुभागों की वापसी का मुद्दा जो चल रहा था, दोनों ही निदेशकों ने संयुक्त रूप से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य की प्रारंभिक शिक्षा में L1 के 1600, L2 के 4500 शिक्षकों की भर्ती भी प्रस्तावित है और साथ ही L1 के 3500 शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी होनी है। इनके जिला आवंटन हो चुके हैं लेकिन डिग्री वेरिफिकेशन के कारण ज्वाइनिंग अटकी हुई थी। अब दोनों ही काम प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का नियुक्ति प्रकोष्ठ करेगा। इसके साथ ही प्रबोधक 1998-99 विद्यालय सहायक विशेष शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण नियुक्ति के विधि संबंधी सभी कार्य अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में किए जाएंगे। यानी प्रारंभिक शिक्षा को 7 अनुभाग वापस दे दिए गए हैं, वो अपने काम करेगा जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया भी है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्मिकों का प्राथमिक जांच कार्य वापस प्रारंभिक निदेशालय को मिल गया है। पूर्व में निदेशक नहीं होने के कारण बिना किसी आदेश के प्राथमिक जांच का पूरा रिकॉर्ड माध्यमिक में ही था, उसे मंगवा लिया गया था। इसी प्रकार नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलना हो, स्कूलों की क्रमोन्नति करनी हो, राजस्व रिकॉर्ड हो, स्कूल का नाम परिवर्तन है, शैक्षिक भ्रमण है, स्कूलों को मर्ज करना, डीमर्ज करना, बंद किए गए स्कूल वापस खोलना, स्टाफिंग पैटर्न करना, सालाना पोर्टल पर रापरावी क्रमोन्नत करना, PPEC SIQE निरीक्षण, क्वालिटी एजुकेशन संबंधी कार्य, प्राइवेट स्कूलों की मान्यता, निरीक्षण, शिकायत, RT भुगतान से संबंधित जानकारी, शिकायत, RT के तहत राशि का पुनर्भरण कार्य भी वापस प्रारंभिक में आ गया है। तो ये सब कार्य अब प्रारंभिक जो भी है शिक्षा विभाग है, निदेशालय है, वो करेगा। इसके साथ RT के तहत राशि का पुनर्भरण के कार्य भी वापस प्रारंभिक में आ गया है। इसके अलावा मॉनिटरिंग, खेलकूद अनुभाग, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, प्री प्राइमरी, बाल वाटिका संबंधी कार्य भी वापस शिफ्ट कर दिया गया है। तो अनुभाग वापस मिलने से पदों की स्थिति में सुधार होगा। अनुभाग वापस मिलने से राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती से पदों का गणित भी सुधरेगा। विभाग ने शिक्षकों के 48,000 पदों में DPC के 9,000 पद भी शामिल किए थे, जबकि DPC अब तक नहीं हो पाई है। इससे शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं, वेतन दिलाने के लिए पद विरुद्ध लगाना पड़ा है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि जो है नियुक्ति प्रकोष्ठ अब करेगा शिक्षकों की भर्ती, ज्वाइनिंग और अन्य भी कार्य जो अभी अब बताए गए हैं आपको। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जो भी मर्ज किए गए थे वो सारे 7 अनुभाग वापस प्रारंभिक में शिफ्ट कर दिए हैं और प्रारंभिक जो शिक्षा निदेशालय वो अपने स्तर पर कार्य करेगा। और बता दें आपको प्रारंभिक शिक्षा निदेशक जो है वो सीताराम जाट है और माध्यमिक में है अभी आशीष मोदी निदेशालय में। इसके साथ ही अब बात करते हैं प्रबोधकों को लेकर जो ऑर्डर है पुराना हमारे पास, जो सरकार ने जारी किया था 30/6/2022 को। और इसमें वरिष्ठ प्रबोधक जो पदोन्नति से लगेंगे उनको जो जो कार्य करना होगा, समायोजन है, दायित्व है, उसके संबंध में आपको रिवाइज कर देते हैं। 30/6/2022 का ये ऑर्डर शिक्षा विभाग निदेशक प्राइमरी शिक्षा राजस्थान भी करेगा, जिसमें उनके कार्य जो है निर्धारित किए गए थे वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में। इसमें सर्वप्रथम बात करें तो एक विद्यालय में केवल एक ही वरिष्ठ प्रबोधक को लगाया जाएगा। इसके साथ ही पदोन्नति के उपरांत वरिष्ठ प्रबोधक का पदस्थापन उनके वर्तमान विद्यालय में प्रबोधक के पद को अपग्रेड करके यथावत रखा जाएगा।
तीसरा है, यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नत होते हैं तो उनमें से कनिष्ठतम को उसी विद्यालय में वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर समायोजित करते हुए श्रेष्ठ वरिष्ठ प्रबोधकों को अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अन्य विद्यालय के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक अगर विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के हैं तो केवल राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही संबंधित विषय के स्वीकृत प्रबोधक यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद के आधार पर लेवल 2 के पद पर लगाया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक के विद्यालय में पद स्थापन समायोजन के पश्चात समायोजित प्रबोधक यानी आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद पर वरिष्ठ प्रबोधक के पद में परिवर्तित होगा। वरिष्ठ अध्यापक यानी प्रबोधक जो बनेंगे वरिष्ठ प्रबोधक विषय विज्ञान, गणित, अंग्रेजी तो है वो राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही स्वीकृत लेवल 2 के पद पर लगाए जाएंगे। और वरिष्ठ प्रबोधक के विद्यालय में पद स्थापन समायोजन के पश्चात समायोजित जो प्रबोधक है उसका पद वरिष्ठ प्रबोधक पद में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक विषय सामान्य विषय है राज्य की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में केवल स्वीकृत प्रबोधक आधार यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के पद पर ही लगाए जा सकते हैं। साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक के विद्यालय में पदस्थापन समायोजन के पश्चात समायोजित प्रबोधक यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक को आधार मानकर चलते हैं का पद वरिष्ठ प्रबोधक में परिवर्तित होगा। इसके साथ ही बात करें तो जो पॉइंट दिए गए थे उसके आधार पर बात करें तो लास्ट पॉइंट है कि वरिष्ठ प्रबोधक की कार्य मुक्ति के पश्चात वरिष्ठ प्रबोधक का पद पुनः प्रबोधक के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद में परिवर्तित हो जाएगा। यानी वरिष्ठ प्रबोधक की अगर कार्य मुक्ति होती है तो उसके पश्चात जो वरिष्ठ प्रबोधक का पद है वह पुनः प्रबोधक के आधार पर ही तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद में परिवर्तित होगा। तो ये प्रबोधकों को लेकर कुछ नियम कायदे से हमारे पास थे जो पुराना ऑर्डर सरकार ने दिया था जब अशोक गहलोत सरकार ने प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाया था तो उनके दायित्व निर्धारित किए गए थे शिक्षा विभाग द्वारा और ये ऑर्डर जारी किया गया था 2022 का जो मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो सरकार है वर्तमान पदोन्नति को मंजूरी मिल चुकी है, पदोन्नति की लिस्ट आएगी और ये कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं या यही पुराने जो नियम कायदे लागू भी कर सकती है प्रबोधकों के लिए। तो इस प्रकार से प्रबोधकों का जो है संस्था प्रधान के रूप में चयन होगा, उनको दायित्व निर्धारित किया जाएगा, समायोजन होगा। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं प्रबोधकों के लिए कि दायित्व के संबंध में बात करें तो जो भी पदोन्नत होंगे प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में दायित्व उनका सर्वप्रथम तो ये है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जीपीएस में है प्राथमिक विद्यालय में तो वरिष्ठ प्रबोधक संबंधित पद यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के दायित्व के साथ साथ विद्यालय में संस्था प्रधान का दायित्व निर्वहन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया था प्रबोधक जब वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में पदोन्नत हुए हैं तो उनके लिए। तो प्राथमिक विद्यालय में लगे हुए हैं वरिष्ठ प्रबोधक अगर हैं तो उनको संस्था प्रधान का दायित्व निर्वहन करना होगा, वो संस्था प्रधान बन जाएंगे। और बात हो रही उच्च प्राथमिक की GUPS की तो उनमें लगाए गए वरिष्ठ प्रबोधक संबंधित पद आधार यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक पद के दायित्व के साथ साथ 1 से 5 के हेड टीचर के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। तो ये यहाँ पर बड़ी बात है कि प्राथमिक विद्यालय में लगे गए वरिष्ठ प्रबोधक संबंधित पद यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक के दायित्व के साथ संस्था प्रधान का दायित्व निर्वहन करेंगे। उच्च प्राथमिक में भी वरिष्ठ प्रबोधक संबंधित पद के दायित्व के निर्वहन के साथ साथ 1 से 5 के हेड टीचर के दायित्व का निर्वहन करेंगे। और यदि किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये भी नोट लिखा गया है वरिष्ठ अध्यापक प्रधानाध्यापक जो होता है उसका पद रिक्त है और उस विद्यालय में वरिष्ठ प्रबोधक पदस्थापित हो जाता है तो पदस्थापित वरिष्ठ प्रबोधक अपने पद के दायित्व के साथ साथ संस्था प्रधान के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी वो प्रधानाध्यापक का दायित्व निभाएंगे अगर वो वरिष्ठ प्रबोधक वहाँ पदस्थापित हो जाता है। तो ये प्रबोधकों को लेकर नियम कायदे थे जो पुरानी सरकार ने तय किए थे। अब वर्तमान सरकार क्या इन्हीं को लागू करती है और प्रबोधकों की जो पदोन्नति हो रही है तो उसमें सामने आएगा, लिस्ट भी आएगी और ये दायित्व सेम रहेंगे या चेंज करेंगे ये तो सरकार के ऊपर है। बाकी ये नियम कायदे तय कर रखे हैं अभी तक सरकार ने वरिष्ठ प्रबोधकों के लिए। धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी वीडियो शेयर करें आगे भी और लाइक करें।